हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल 3S ट्रैवल में। और हम आ चुके हैं कन्नौज तिरवा के सबसे मशहूर मंदिर टेंपल मां अन्नपूर्णा के दरबार में। तो आज हम आपको मां अन्नपूर्णा के दर्शन कराने वाले हैं और साथ में जानेंगे इसकी भव्यता के बारे में कि क्यों इतना ज़्यादा ये फेमस है। दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी माना जाता है कि उनकी जो मन्नतें वो पूर्ण होती हैं अगर कोई सच्चे दिल से मांगे। तो आइए हम चलते हैं सीधा मंदिर परिसर के अंदर और आपको मिलवाते हैं मां अन्नपूर्णा जी से। तो फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर परिसर के अंदर और आप सामने देख सकते हैं कि मां अन्नपूर्णा के जो मंदिर है कितनी भव्यता से यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं, कह सकते हैं जो यहाँ पर महंत हैं पंडित जी, उनसे भी आपके सामने उनको रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे इस मंदिर की भव्यता के बारे में कि क्या क्या यहाँ की विशेषताएँ हैं, क्या क्या यहाँ के रहस्य हैं और क्यों इतना ज़्यादा लोगों के बीच में ये पॉपुलर मंदिर है। तो आइए सीधा चलते हैं पंडित जी के पास और पंडित जी से जानते हैं, उनके मुखा से सुनते हैं कि इस मंदिर की परिषद की भव्यता के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं पंडित जी के पास और जो अन्नपूर्णा माता दी की काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इस हिस्ट्री के बारे में कि कब से मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, पूरा हिस्ट्री इनसे यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले पंडित जी हमें ये बताएं कि ये मंदिर की हिस्ट्री आप कब से सर्विस कर रहे हैं यहाँ पर? मैं 1982 से यहाँ पुजारी पद पर स्थापित। यानी कि पंडित जी बोल रहे हैं कि 1984, यानी आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे से ये यहाँ पर देवी जी की पूजा अर्चना में लीन है। तो इसके साथ हमें कुछ हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि कब से ये मंदिर बना हुआ है, क्या क्या यहाँ की खासियत है? ये मुगल कालीन मंदिर है और 16वीं शताब्दी में तिरवा के स्टेट के ही राजा प्रीतम सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि जो यहीं के स्टेट के राजा हुआ करते थे प्रीतम सिंह, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। तो यहाँ की क्या खासियत है? काफ़ी ज़्यादा यहाँ की मान्यताएं हैं कि इस मंदिर में जो भी आता है अगर सच्चे दिल से मांगे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि गर्भगृह में जो है माता त्रिपुर सुंदरी स्थापित हैं, वो श्रीयंत्र के ऊपर स्थापित हैं। श्रीयंत्र की ऐसी मान्यता है कि जो इनके दर्शन कर लेता है उसकी कामना सिद्ध हो जाती है। यानी कि जैसा आपने देखा कि अगर कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है और सच्चे दिल से अपनी मन्नत मांगे तो यहाँ पर उसकी मन्नत पूरी होती है ना सर? अगर कोई भी अपनी यहाँ पर मन्नत मांगता है सच्चे दिल से तो उसकी पूरी होती है। और यहाँ पर एक और मान्यता मानी जाती है कि काफ़ी जो यहाँ की मिट्टी लेकर जाते हैं किसान जो भी आता है, अगर मिट्टी लेकर जाए तो उसके खेत की जो उपज होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ज़्यादा ये रहस्यमय मंदिर, इतनी शक्ति इस मंदिर में है कि अगर कोई भी किसान आए, अगर अपनी एक मुट्ठी भर यहाँ से मिट्टी लेकर जाए अपने खेत में मिलाया जाके तो उसकी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उपज बढ़ जाती है। तो यानी कि इतना ज़्यादा इस देवी माँ के चरणों में इतना कह सकते हैं कि शक्ति है। तो पंडित जी हमें थोड़ा और इसके बारे में बताएं कि और क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं? विशेषताएं थी वो आपने पूछ ली, मैंने उत्तर दे दिया है। यानी कि यहाँ की जो विशेषताएं थी पंडित जी ने यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताया। तो अब हम आपको पूरे मंदिर परिसर के दर्शन करवाने वाले हैं और यहाँ पर एक सामने एक और मंदिर है जो पंचवटी के नाम से जाना जाता है, उसके भी हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यदि आप माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सामने देख सकते हैं कि माता जी की बहुत ही अच्छी सुंदर मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। तो आप आके माता जी के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको लाइव यहाँ पर माता जी के दर्शन आप घर में बैठकर देख सकते हैं कि माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो आप अभी यहाँ से माता को आप नमन कर सकते हैं। आइए हम आपको इस मंदिर परिषद की जो भव्यता है उसके बारे में दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं सामने हमारे बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल, जैसा अभी हम लोगों ने देखा महंत जी ने जैसा बताया कि ये 1800 से पहले ईस्वी से पहले कह सकते हैं कि 1600 ईस्वी में ये बना हुआ है, राजा प्रीतम सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और आप देख सकते हैं कि जो इसकी भव्यता है, आप इसके आर्किटेक्चर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। अगर आप ऊपर तक देखोगे जो इसके नशा के कह सकते हैं बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं पूरा, अगर आप देखोगे एक एक बारीकी से काम हुआ है। और माना जाता है कि जो बनारस में जो एक मां अन्नपूर्णा का मंदिर बना हुआ बिल्कुल 2 कॉपी उसका है और वहाँ से भी यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप ज़रा आप प्लीज़ थोड़ा पास में आएंगे तो मैं आपको यहाँ की एक खूबसूरत एक रहस्यमयी चीज़ दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे आपको एलिफेंट देखने को मिल रहे हैं सामने, आप देख पाएंगे
कि छोटा छोटा एलिफेंट देखने को मिल रहा है। इनके ऊपर आपको छोटे छोटे कलर्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, निशान जैसे लगे हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ का माना जाता है कि जो ये एलिफेंट है, नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स जितनी बार श्रद्धालु गिनते हैं उनके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट पाए जाते हैं। एक ये रहस्यमय, कई बार लोगों ने गिनने की कोशिश की है, जैसा आप देख सकते हैं कि सामने इनके जो कलर्स भी आपको लगे देख रहे हैं, ये लोगों ने गिनने की कोशिश की है। और यहाँ पर अभी तक कई सारे लोग, मे भी हो सकता है, आई डोंट नो कि कितने लोग इनमें गिनने में सक्षम हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि यहाँ पर जो एक रहस्य है, किसी ने अभी तक इनके नंबर ऑफ जो एलिफेंट है वो सही से गिन नहीं पाया। अगर आप इधर से काउंट करोगे, राइट और लेफ्ट काउंट करोगे, तो हमेशा डिफरेंट नंबर शो हुए हैं। अगर मैं आपको और भी ऊपर दिखाऊं तो इधर से आप देखोगे तो और भी ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल यहाँ का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। जैसा आप ऊपर देख सकते हैं, बहुत ही महीन बारीकी से काम किया गया है। और कई सारी यहाँ की जो महंत जी के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि कई सारी भव्यताएँ और यहाँ की जो मान्यताएँ हैं वो यहाँ की बहुत ही अच्छी मान्यता है कि आप यहाँ से मिट्टी लेकर जा सकते हैं, माँ अन्नपूर्णा के चरणों से मिट्टी लेकर जा सकते हैं और अपने खेत में एक मुट्ठी भर मिट्टी डाल सकते हैं और उससे जो आपका उपज है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखोगे, अभी भी मैं आपको पूरा आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, आप सामने देख सकते हैं, पा रहे हो कि सामने काफ़ी एक बड़े हाथी का सिर देखने को मिल रहा है। अभी आपने छोटे छोटे एलिफेंट का देखा था, एक बड़ा एलिफेंट आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ भी लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और ऊपर तक आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि कारीगर की अगर कारीगरी देखोगे तो भाई लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। मंदिर के बगल में ही आप देखोगे सामने तो एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर आप निर्माण देख सकते हैं। इनको जाना जाता है, पंचवटी नाम से जाना जाता है। तो इनके भी हम आपको दर्शन कराने वाले हैं कि पंचवटी में कौन कौन से देवी की यहाँ पर स्थापनाएं हैं, उनको भी हम जानने वाले हैं। अभी देखेंगे, आपको दर्शन भी करवाएंगे। तो आइए आपको हम ले चलते हैं पंचवटी में और पंचवटी में आपको दर्शन कराते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, वो जब मैं माँ अन्नपूर्णा मंदिर में था तभी मैंने आपसे कहा था कि हम पंचवटी चलेंगे और पंचवटी में देखेंगे कि वहाँ की क्या भव्यता है, क्या वहाँ की कौन कौन सी देवी हैं, किन की पूजा आराधना वहाँ पर होती है। तो आइए चल से आप देख सकते हैं कि पंचवटी के लिए जाने के लिए ये रास्ता बहुत ही अच्छी रास्ता है। एक कह सकते हैं कि बीच झील में इस रास्ते को बनाया गया है। काफ़ी अच्छा प्लेस देखने को लग रहा होगा। अगर आप सामने देखोगे, मेरे राइट हैंड पर देखोगे तो आपको ये झील सी देखने को मिल रही होगी। झील में देखोगे तो ये पंचवटी का जो निर्माण किया गया वो झील के अंदर किया गया है। अगर आप मेरे जहाँ तक नज़र जा रही होगी, आप देख सकते हैं कि सामने बाउंड्री बना हुआ है, तो काफ़ी बड़ा है, कह सकते हैं झीलनुमा कह सकते हैं, या इसे हम तालाब कह सकते हैं कि इस बीच तालाब में ही पंचवटी का निर्माण किया गया। और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप मेरे लेफ्ट में जाएंगे तो आप लेफ्ट में भी देख सकते हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं बाउंड्री तक आपको पानी भरा हुआ दिख रहा होगा। काफ़ी साफ़ पानी है, ऐसा नहीं, लेकिन अभी इसमें गंदगी वगैरह आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जब राजा हुआ करते थे, यहाँ की देख रेख बहुत अच्छे से हुआ करती थी। और यहाँ की अगर मैं आपको धारणा के बारे में बताऊँ या यहाँ की जो रियलिटी के बारे में बताऊँ तो यहाँ का सुनने को ये आता है कि इसमें रानी जी ने राजा जी से कहा था कि एक मछली थी, काफ़ी बड़ी मछली थी, उसको इसमें छोड़ा गया था, जहाँ पर उसकी जो नथ होती, नाक की पहनने वाली सोने की नथ उसके मछली के डाली गई थी और वो इसमें भ्रमण किया करती थी। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर राजा महाराजाओं के बाद में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थी चोर वगैरह थे, लोग ऐसे थे जो उन्होंने इस मछली को निकाला और उसकी नथ निकाल लिया। तो इसकी ये मतलब मान्यता है कि इस तालाब में पहले राजा आते थे और जो श्रद्धालु आते थे वो स्नान करने के बाद ही पंचवटी आते थे और माँ अन्नपूर्णा का भी दर्शन करते थे। तो आइए अब हम चलते हैं पंचवटी। तो हम आ चुके हैं पंचवटी के पहले टेम्पल पर, और जहाँ से कहते हैं ना कि जो हमारे घर की भी पूजा पाठ की जो शुरुआत होती है वो श्री गणेश जी से होती है। तो सबसे पहले पंचवटी में अगर आप आएंगे तो गणेश जी से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। उनके इस मंदिर में आप आ सकते हैं और यहाँ पर सबसे पहले उनको ही प्रसाद वगैरह दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने दीवारों पर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंदिर परिसर में नाम लिखना या पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना है। तो यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाक चौबंद कर रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं कि खूबसूरत इसकी जो रख रखाव भी यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर गणेश जी के कह सकते हैं कि गौरी शंकर जो उनकी मम्मी थी, गौरी जी का यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर लोग आके उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं। जहाँ पर साफ वही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको पर्चा लगा हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर नाम लिखना सख्त मना है और पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद यहाँ पर रखे गए हैं। तो हम आ चुके हैं पंचवटी के तीसरे मंदिर में और इस मंदिर में जो मूर्ति है या कह सकते हैं जो पूजा पाठ होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ होता है। आप यहाँ पर आ सकते हैं लक्ष्मी माँ को, या कह सकते हैं कि यहाँ पर आप प्रसाद और अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही साफ़ सुथरा जगह है और जहाँ पर मंदिर
माता जी की पूजा पाठ आप आकर कर सकते हैं। चौथा जो यहाँ पर पंचवटी का जो चौथा मंदिर है वो है दुनिया को प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान जी का। तो यहाँ पर सूर्य भगवान जी को हम नमन करते हैं और आप भी आ सकते हैं, सूर्य भगवान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। फाइनली पंचवटी के आखिरी और फाइनल टेम्पल पर जो कि समर्पित है भगवान शिव शंकर को, तो आइए मैं आपको शिव शंकर जी के दर्शन करवाता हूँ और आप लाइव देख सकते हैं कि यहाँ पर भोले शंकर जी का आप आकर पूजा आराधना कर सकते हैं। तो फाइनली आपने देखा कि माँ अन्नपूर्णा जी के मैंने आपको दर्शन करवाया, साथ में आपको पंचवटी में भी मिलवाया और आखिर में अब मैं आपको यहाँ से अगर आप दोबारा नज़ारा देखोगे तो हमारे चारों तरफ पानी पानी और बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं कि एक बीच का झील में एक रास्ता निकाला गया जहाँ पर पंचवटी जाने के लिए रास्ता दिया गया। और मेरे अगर आप सामने देखोगे, मैं आपको अगर दिखाऊं तो सामने देखोगे जो ये विशाल एक मैदान देखने को मिल रहा है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। और इस मेले की खासियत है यहाँ पर बहुत दूर दराज के, आज का नहीं सदियों पुराना, जब से यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, राजा हुआ करते थे, तब से यहाँ पर पशु मेला लगता है। ये मेला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप कन्नौज में आएंगे या आप कानपुर में कहीं पर भी अगर आप पूछेंगे तो इस मेले के बारे में आपको बताया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा ये विशाल जो परिसर है वो यहाँ पर जो मेला लगता है, अगर मैं आप पशु मेले की बात करूँ तो ये बुधवार यानी कि वेडनेसडे और संडे को यहाँ पर आयोजित किया जाता है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ के जो लोकल कल्चर है बहुत ही सपोर्टिव है, आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहने वाली है नहीं। बड़ा एक शहर है तिरवा, जहाँ पर आपको सारे चाक चौबंद की भी व्यवस्थाएँ भी मिल जाएंगी। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर अपने फ्रेंडों के साथ करिएगा, क्योंकि हमारा मोटो है दूर दराज तक आप तक लोकल रीजनल चीज़ों तक आपको अवगत करा सकूं। तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।